ओम शांति। मैं बीके संजना इस सैयद नांगलोई के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी को शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी है भगवान के प्रति विश्वास की, भगवान के प्रति आस्था की। तो एक बार क्या हुआ कि एक वृद्ध व्यक्ति थे और वो वृद्ध व्यक्ति अपने पोते के लिए बाज़ार में खिलौने खरीदने के लिए गए। तो जब वो खिलौने खरीद कर वापस आ रहे थे तो उनका वापसी के वक्त पर्स कहीं गुम हो जाता है। तो जब वो घर पहुंचते हैं और जब अपनी जेब को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनका पर्स कहीं गुम हो गया। तो वो अपने पर्स को लेकर के बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उस पर्स के साथ उन वृद्ध व्यक्ति की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। और वो जो पर्स था वो उनके दादाजी ने उनको बचपन में गिफ्ट किया था। तो वो बहुत ढूंढने लगे, परेशान हो गए। फिर वो उस पर्स को ढूंढने के लिए वापस उसी बस में चढ़े जिस बस में उन्होंने सफ़र किया। तो जैसे ही वो बस में चढ़े तो उनको वहाँ एक कंडक्टर मिलता है। तो उन्होंने उस कंडक्टर से पूछा कि आपने कहीं पर मेरा पर्स देखा है क्या? मेरा पर्स इसी बस में कहीं गिर गया है। तो अगर आपको वो पर्स मिला है तो प्लीज़ आप मुझे वो पर्स लौटा दीजिए। तो वो कंडक्टर बहुत ईमानदार था। तो उस कंडक्टर ने कहा कि हाँ, एक पर्स हमको मिला तो है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि पर्स आपका ही है? क्या उस पर्स के अंदर आपकी कोई फ़ोटो है? क्या आपकी कोई आईडी है? क्या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? तो उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ऐसा तो मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस पर्स के अंदर जो भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, तो उस फोटो के पीछे एक कहानी है। उस फोटो से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपको उस फोटो के पीछे की एक बात सुनाता हूँ। तो कंडक्टर ने कहा कि ठीक है, आप हमको वो बात बताओ। तो उन वृद्ध व्यक्ति ने उनसे कहा कि जब मैं छोटा था तो ये पर्स मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। तो उस पर्स के अंदर मैं बचपन में अपनी फ़ोटो लगाता था, क्योंकि मैं अपने बचपन में बहुत सुंदर था, बहुत स्मार्ट दिखता था। तो मैं अपनी फ़ोटो लगाया करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी की फ़ोटो लगाई, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसलिए मैं अपनी पत्नी की फ़ोटो को पर्स में रखता था। जब थोड़ा समय और आगे बीता तो मेरे घर में बच्चे आए और मैंने उन बच्चों की फ़ोटो भी अपने पर्स में लगाई, क्योंकि मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। मेरे बच्चों से मुझे बहुत लगाव था, इसलिए मैं अपने बच्चों की फ़ोटो को पर्स में रखता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया तो सब मुझसे बिछड़ गए। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई और बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई तो वो भी मुझे छोड़कर चले गए। और आज वो सब अपने अपने घर में रहते हैं और मैं अपने जीवन में बिल्कुल अकेला हूँ। अपने जीवन को अकेला ही जीता हूँ। तो इसलिए उस कंडक्टर ने जब ये बातें सुनी तो कंडक्टर को विश्वास हो गया कि ये जो पर्स है ये इन्हीं का है। तो उस कंडक्टर ने उन वृद्ध व्यक्ति को उनका पर्स वापस दे दिया। तो ये जो छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी का जो सारांश है, जो
उसके पीछे का जो मॉरल है वो यही है कि हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियाँ तो बहुत आती है, सुख और दुख, लाभ और हानि तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर हमेशा खुशियाँ हो, हमेशा सुख हो। कभी कभी सुख भी होता है तो दुख भी होता है, कभी खुशी भी होती है तो कभी खुशी नहीं भी होती है। तो इसलिए अगर हम उस भगवान को याद करते रहें, उस परमात्मा को याद करते रहें, तो उस भगवान की जो शक्ति है वो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। चाहे हमारे जीवन के अंदर कैसा भी माहौल हो, कैसा भी समय हो, लेकिन अगर परमात्मा को हम पल पल याद करते रहें तो परमात्मा भी हर समय, हर कदम कदम पर हमें मदद करता रहता है। तो ये छोटी सी कहानी थी जो आज मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आगे भी हम आपके सामने ऐसी कहानियों को रखेंगे। ओम शांति। धन्यवाद।